केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। हरीश रावत और यशपाल समेत 40 नाम हैं शामिल। शीतकाल के लिए बंद हुए गंगोत्री धाम के कपाट, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं ने किए दर्शन। अब शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे दर्शन। हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित होगा गंगा उत्सव। 139 जिलों में गंगा समितियों द्वारा मनाया जाएगा कार्यक्रम। उत्तराखंड में भ्रष्टा की भेंट चढ़ा निर्माणाधीन पुल, सीएम की घोषणा में शामिल निर्माणाधीन पुल गंग नहर में गिरा। 1 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था काम। चंपावत में मरीज को डंडे में बांधकर 15 किलोमीटर पैदल लाए ग्रामीण, अस्पताल पहुंचाने में लगा 4 घंटे से अधिक का समय। दिवाली पर 24 घंटे में 5 गुना खराब हुई देहरादून की आबोहवा, 288 तक पहुंचा AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज इंडिया में और मैं हूं आपके साथ अविन्या रावत। और अब बात करेंगे खबर उत्तराखंड की। खबर खटीमा जिले से है, जहां उधम सिंह नगर से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के नगला स्थित निजी आवास में रात्रि विश्राम के बाद शनिवार सुबह लोहिया हैंड कैंप कार्यालय पहुंचकर स्थानीय जनप्रतिनिधियों एवं आम जनता से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं को भी विस्तार से सुना एवं उन समस्याओं के निवारण हेतु संबंधित अधिकारियों को फौरन दिशा निर्देश भी। इसके बाद मुख्यमंत्री अपने आगामी कार्यक्रम के लिए देहरादून रवाना हो गए। खबर देहरादून से, जहां भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडारी के घर में गौ पूजन के साथ धूमधाम से गोवर्धन पर्व मनाया गया। कार्यक्रम में कैंट विधायक सविता कपूर एवं किसान मोर्चा के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। वहीं किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगेंद्र सिंह पुंडीर सभी देशवासियों को गोवर्धन पूजा हार्दिक शुभकामनाएं दी। जहाँ भी सनातन धर्म के लोग हैं वहाँ गौ पूजा करते हैं। हम अपनी जुड़े रहे, हम अपनी बोली भाषा, अपने रहन सहन, अपनी संस्कृति, अपने संस्कार, अपने गौरवशाली इतिहास चलते आगे बढ़े। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है, जो हमारी सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने की है। गंगा हिमालय कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए हम सब मिलजुल कर काम करें। कि सबको बुद्धि दे, और ये तो माता है, ये सभी को दूध पिलाती है। और इसके गोबर से जो हम कृषि प्रधान देश आज जो श्री अन्न मिलेट्स पे और प्राकृतिक जैविक खेती में संभव है। और आर्थिक रूप से अगर जो हम भारत जो 5वीं शक्ति बना और नरेंद्र मोदी ने 3rd टर्म 3री महाशक्ति बनने एक आह्वान किया, तो मैं समझता हूँ कि वो कहीं नहीं गांव खेत के रास्ते से के जाएगी। और उस हमारा गौ संवर्धन और गौ वंश का एक महत्वपूर्ण योगदान है। मैं समस्त देशवासियों से ये निवेदन करूंगा कि इस गौ वंश की रक्षा करें। उत्तराखंड सरकार युवा नीति में संशोधन करने के लिए न सिर्फ आगे बढ़ चुकी है, बल्कि 12 जनवरी से लागू किया जाना तय माना जा रहा है। शासन युवा को स्किल्ड बनाकर रोजगार उन्मुख बनाना चाहिए। इसके लिए IIT रुड़की और माइक्रोसॉफ्ट के साथ MOU भी साइन किया जा चुका है। बड़ी बात यह है कि राज्य के 35 युवाओं को जापानी कंपनियों ने जॉब के लिए ऑफर भी किए हैं। प्रदेश सरकार से युवा कल्याण मंत्री रेखा आर्या के मुताबिक तैयार वाली युवा नीति में सीमावर्ती जिलों के साथ दैवीय आपदा प्रभावितों, OBC व दलितों को EWS वर्ग के युवाओं के लिए अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए सरकार युवा आयोग गठन और कर
अधिक बेहतर संभावनाएं तलाश करी जाएंगी। रिपोर्ट। पूरे देश की तरह उत्तराखंड राज्य में भी युवाओं की संख्या कुल आबादी 1.22 करोड़ में लगभग 21.9% युवा है। प्रदेश में वर्ष 2011 में युवा नीति बनाई गई थी। इस नीति में युवाओं को 2 आयु वर्ग में 14 वर्ष आयु वर्ग और 35 वर्ष से कम आयु वर्ग का एक और अलग वर्ग बनाया गया था। तय नीति के तहत इन दोनों वर्गों के युवाओं के सर्वांगीण विकास का खाचा खींचा गया था, लेकिन इसके अपेक्षित परिणाम नहीं प्राप्त सके। इसलिए वर्तमान धामी सरकार नए सिरे से युवाओं के लिए नीति निर्धारित करना चाहती है। पहाड़ में रोजगार के अवसरों का हमेशा से अभाव रहा है। इससे जरूरी माना जा रहा है कि युवाओं में कौशल विकसित किया जाना चाहिए। इसी तरह दूसरे आयु वर्ग के युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही देश के विकास की भूमिका सुनिश्चित करने की बात कही गई है। इसके लिए युवाओं के विकास के लिए स्वयंसेवी संस्थाएं के साथ सेवा योजना और प्रशिक्षण, शिक्षा, खेल व स्वास्थ्य आदि विभागों को सामूहिक जिम्मेदारी सौंपा जाना तय माना जा रहा है, क्योंकि संबंधित विभागों के बीच आपसी तालमेल कमी के चलते अमल में लाई जा रही युवा नीति अपने उद्देश्य में सफल नहीं है। यही कारण रहा कि कुछ समय पहले संयुक्त राष्ट्र ने भी सभी देशों से युवाओं को सशक्त बनाने के लिए कुछ बिंदुओं पर काम करने की सलाह दी है। इसी के आधार पर यूएनडीपी के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के विभिन्न विभागों, गैर सरकारी संस्थानों और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से विचार विमर्श किया था। अब इसकी रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। रोजगार न मिलने से पलायन करना उत्तराखंड वासियों की नियति रही है। राज्य के ग्रामीण विकास एवं पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2018 से 2022 तक उत्तराखंड से 3.3 लाख लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ा। प्रदेश के हमारे जो युवा हैं उनके संदर्भ में हमको उनकी आकांक्षाओं को जानना है, उनकी ज़रूरतों को जानना है, उनकी चुनौतियों को जानना है। तो उसके लिए निश्चित रूप से हमको और अध्ययन करने की आवश्यकता है, ऐसा मुझे प्रतीत भी होता है। और निश्चित रूप से आज के इस बैठक में इस बात की समीक्षा भी की गई है कि हम लोगों ने जो यूथ पॉलिसी कमीशन डिपार्टमेंट ने बनाई है या नियोजन डिपार्टमेंट ने जो बनाई है, उसमें यूथ चाहे वो हमारे पहाड़ के हों, चाहे हमारे सीमावर्ती हों, चाहे हमारे आपदाग्रस्त क्षेत्रों से आते हों, और चाहे हमारे मैदानी क्षेत्र के हमारे यूथ हैं, तो उनसे कितना लोगों का संवाद रहा है, इसकी भी आज समीक्षा की गई है। यह सभी राज्य के अलग अलग 92 प्रखंडों 6436 गांवों के बाशिंदे थे। रिपोर्ट के मुताबिक संबंधित लोगों ने स्थायी रूप से अपना घर भले नहीं छोड़ा, लेकिन 72 प्रखंडों के 2067 गांवों के 28,631 लोग स्थायी रूप से प्रदेश के बाहर जा चुके हैं। चौंकाने वाले आंकड़े यह हैं कि इस अवधि तक होस्ट विलेज की संख्या 1792 हो गई है। इसमें टिहरी के 9, चंपावत के 5, पौड़ी व पिथौरागढ़ के 3 और अल्मोड़ा व चमोली के 2 गांव शामिल हैं। माना जाता है कि 2008 से 2018 तक 7.3% की तुलना में 2018 से 2022 के बीच 76.9% लोगों ने इस राज्य के भीतर पलायन करते हुए प्रवास किया है। खबर नैनीताल से है, जहां देश भर में गोवर्धन पूजा हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नैनीताल मल्लीताल गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें शहर की महिलाओं ने गाय की पूजा अर्चना कर गाय को भोग लगाया। मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन घरों एवं मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। भगवान खुद गोवर्धन रूप का, हाँ, गाय के गोवर्धन के रूप में भगवान खुद वहाँ पर अवतरित हो गए और सारी पूजा उन्होंने ग्रहण की। और उसके बाद इंद्र ने फिर क्रोध किया, बारिश इतनी बरसा दी कि बिल्कुल
बहुत त्राही त्राही हो गई बहुत ज़्यादा। फिर भगवान ने अपनी एक छोटी सी उंगली से पूरे गोवर्धन पर्वत को उठा के पूरे ब्रिज की रक्षा की। तो उसी दिन से गोवर्धन पर्व मनाया जाता है। इसका महत्व यह है कि यह गोवर्धन पूजा गाय की पूजा की जाती है। इंद्र के घमंड को सूर करने के लिए कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत को अपने तर्जनी अंगुली में धारण किया हुआ था। इसी वास्ते ये पर्व दिवाली के महत्व में महालक्ष्मी के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा की जाती है। गाय की पूजा होती है। गाय के शरीर में 33 कोटि देवता होते हैं और गाय से ही हमें सब कुछ प्राप्त होता है। गाय से दूध हो गया, दही हो गया, घी हो गया और गाय के गोबर से खाद। खबर सितारगंज से है, जहां सितारगंज किच्छा रोड स्थित सनातन मंदिर में अन्नकूट व गोवर्धन पूजा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। मंदिर में गोवर्धन पर्वत सजाकर विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। भगवान को 56 व्यंजनों का भोग लगाया गया। इसके बाद अन्नकूट का प्रसाद वितरित किया गया। सनातन धर्म मंदिर में मंगलवार को सर्वप्रथम श्रद्धालुओं ने गोवर्धन पर्वत सजाकर पूजा अर्चना की। भगवान की सुंदर छवि का दर्शन कर पूर्ण लाभ कमाया। कार्यक्रम में क्षेत्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भगवान गिरिराज का अद्भुत श्रृंगार किया गया। पुजारी ने वैदिक मंत्रों से पूजन कराया और भगवान को 56 भोग लगाया। आपको बताते चले कि हर वर्ष सनातन धर्म मंदिर में अन्नकूट का प्रसाद वितरण किया जाता है, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग मंदिर में पहुंचते हैं, बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। सनातन धर्म में दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट होता था। अब के 2 तारीख को अन्नकूट हो रहा है। ये हमारी सनातन धर्मियों की और हमारे समाज की पूरी मान्यता है कि इस दिन अन्नकूट का प्रसाद बढ़ता है और प्रसाद लेके भी जाते हैं और बैठ के खिलाया भी जाता है। ये हमारी एक सनातन धर्म की परंपरा बनी आ रही है, जो बनती रहेगी। खबर हरिद्वार से, जहां प्रदेश के कृषि एवं ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी ने शनिवार को हरिद्वार स्थित हरिहर आश्रम में जूना अखाड़े के मंडलेश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी की महाराज से भेंट कर उनका आशीर्वाद लिया। काबीना मंत्री ने उन्हें ज्योति पर्व दीपावली की बधाई दी। खबर नैनीताल से है, जहां दीपावली की छुट्टियों के चलते रोवर नगरी नैनीताल में दिन भर पर्यटकों की भीड़ से रौनक बनी हुई है। पर्यटन व्यवसाय से जुड़े सभी कारोबारी काफी व्यस्त नजर आए। पर्यटकों के साथ ही वाहनों की संख्या बढ़ने से नगर के सभी मार्गों में दिन भर जाम की स्थिति बनी है। पुलिस को भी जाम खोलने के लिए पसीना बहाना पड़ा। दीपावली की छुट्टियों की वजह से नगर में इन दिनों पर्यटकों की आवक बढ़ गई है। नगर के अधिकतर होटल पैक हो गए हैं, तो वहीं पर्यटकों की बढ़ती अब में पर्यटक व्यवसाय जुड़े कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। हालात यह है कि अधिक मार्गों पर वाहने रेंग कर चल रहे हैं। पुलिस को यातायात व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए यह खासी मशक्कत करनी पड़ी। दूसरी ओर पर्यटकों ने नैनीताल में नौका विहार का लुत्फ उठाते नजर आए। बहुत अच्छा लगा, बोटिंग तो मुझे बहुत अच्छा लगा और वेदर भी यार ठीक ही है। इस बार तो ज़्यादा ठंडा नहीं है अभी तक। नैनीताल के रोड थोड़ा जैम हो जाता है, ये कल आने के टाइम बहुत टाइम लग गया। अदरवाइज इट्स ऑल आर वेरी गुड। हाँ, यस यस। अच्छा हो कर रहे, एंजॉय कर रहे और बहुत ही अच्छा वेदर है और हमें आके बहुत खुशी मिली है जी। यहाँ पे बहुत अच्छा वेदर है और काफ़ी अच्छा लग रहा है हमें। क्या कहेंगे नैनीताल आने वाले सबको यहाँ आना चाहिए और एंजॉय करना चाहिए। बहुत मौसम में खुला है और बहुत अच्छा है, इसीलिए हम लोग आए तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। कितना एंजॉय किया परिवार के साथ? बहुत ज़्यादा। बोटिंग में भी मेरे बेटे ने बहुत एंजॉय करा है। सारी चीज़ें अच्छी है, खाना भी यहाँ का अच्छा है, तो अच्छा लगा यहाँ आकर। वेदर भी बहुत अच्छा है। दीपावली की 3-4 दिन की छुट्टियाँ पड़ी हुई है और लगभग एक गुजराती कस्टमर भी चलता है और कल से सैटरडे से बहुत अच्छा काम चल रहा है। जैसे हमारा पूरा मई जून में सीजन में काम होता है, वही काम अभी चल रहा है।
उम्मीद करते हैं कि 8-10 दिन और ये काम खींचेगा और बोट वालों की है रोजी का अच्छा अवसर मिलेगा इसमें। पर्यटन कारोबार को अच्छा बूम मिला है। कल से तो बहुत अच्छा रिस्पांस देखने को मिल रहा है और देखो आगे आने वाले समय में सोच रहे हैं कि 10 दिन तो गुजराती कस्टमर चलता है, बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।